अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंप्लीट HTML5 ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्री फॉर्मेटेड टैग और साथ में हॉरिजॉन्टल रूलर टैग के बारे में समझेंगे। हॉरिजॉन्टल रूलर टैग क्या होता है, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। बाज़ औक़ात हम अपने पेज को फॉर्मेट करने के लिए यानी कि दो पैराग्राफ के दरमियान एक लाइन खींचते हैं या हम मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स में अपने पेजेस वगैरह को फॉर्मेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल रूल को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये फ्री फॉर्मेट किस लिए यूज़ होता है? प्री फॉर्मेट को आगे प्रैक्टिस में चेक करते हैं, तो लेट्स प्रैक्टिस इट। तो स्टूडेंट, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर दिया। अभी इसके बॉडी में हम एक हेडिंग डाल देते हैं H1। H1 के लिए मैं कोई भी कंटेंट ऑनलाइन लेप्सम साइट से कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, मैंने हेडिंग कॉपी करके ये वाला हेडिंग कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं दो पैराग्राफ दूंगा। P नाम से हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, साथ में पैराग्राफ के लिए यही से पैराग्राफ का कंटेंट कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने इसी पैराग्राफ को कॉपी कर दूंगा। कॉपी कर दिया, उसको यही भी आगे पेस्ट भी कर दिया, सेव कर लिया, फाइल को रन कर दिया। मेरा एक हेडिंग और दो पैराग्राफ लग गए। अभी मैंने क्या चेक करना है, इन दो पैराग्राफ के दरमियान मैंने एक लाइन खींचना है जिसको हम हॉरिजॉन्टल रो के नाम से जानते हैं। HR के इस टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसे हम यहीं पे ही क्लोज करते हैं। अगर आप HTML5 यूज कर रहे हैं तो ये वाला क्लोजिंग टैग लगाना बहुत लाजमी है, और अगर आप HTML5 से पहले का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो ऑप्शनल है। तो स्टूडेंट, आप चेक कर ले, हॉरिजॉन्टल रो लग गया है। अभी जो है मैं क्या करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल रो के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी जो हम इसके अंदर यूज करेंगे वो है विड्थ ऑफ दिस लाइन, यानी इस रो का विड्थ क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 20% इसका विड्थ हो। 20% होने पर ये इतना छोटा हो गया है। विड्थ के साथ साथ हमारा जो एक और एट्रीब्यूट यूज होता है इसके, वो है अलाइन। अलाइन मीन के इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। अलाइनमेंट के लिए हम जो वैल्यूज देंगे वो होगा राइट, लेफ्ट या सेंटर। तो ऑलरेडी सेंटर पे तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैं इसका राइट कर देता हूं, RIGHT। सेव करके चेक करते हैं तो मेरा वो लाइन राइट साइड पे हो गया है। वो मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे जिस टाइप का चाहिए होगा मैंने उसी टाइप का करना है। अलाइनमेंट के साथ साथ हमारे साथ एक और एट्रीब्यूट यूज होता है जिसको हम कहते हैं साइज। साइज मीन के इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका साइज मैं कर दूं 5, तो 5 करने पे क्या होगा, ये बड़ा हो गया। जूम करके चेक कर लेते हैं। आप ये वाला लाइन चेक कर ले जूम करके। इस लाइन के अंदर एक शेड सा बना हुआ है व्हाइट कलर का, इस शेड को भी हम एक एट्रीब्यूट से खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी इसका साइज 5 है। 5 से चेंज करके अगर मैं इसका साइज 40 कर देता हूँ, लेट मी चेक दिस कि 40 में किस तरह दिखेगा। तो 40 में ये इतना बड़ा हो गया है। इसके अंदर जो व्हाइट कलर का शेड है इसको भी हम एक प्रॉपर्टी से खत्म करते हैं जिसका नाम है नो शेड। नो शेड अगर मैं यूज करूंगा तो इसके अंदर का जो शेड है वो खत्म हो जाएगा। शेड के अलावा इस शेड को खत्म कर देते हैं। शेड के अलावा यहाँ पर इसमें एक और प्रॉपर्टी जो मैं यूज कर सकता हूँ वो है कलर। कलर में मैं फॉर एग्जांपल रेड लिख देता हूँ। कलर में रेड करके इसका कलर रेड हो गया है, या इसके राइट को मैं सेंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा रेड कलर का लाइन सेंटर में लग गया है। तो ये थी हमारे साथ हॉरिजॉन्टल रो की कहानी। हॉरिजॉन्टल रो के साथ साथ अभी हम पढ़ेंगे PR टैग को, यानी कि प्री फॉर्मेटेड टैग को। तो PRE हमारे साथ एक टैग है जो कि हम यूज करते हैं HTML में। तो स्टूडेंट, इस PRE के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो उसी फॉर्मेट में दिखेगा जिस फॉर्मेट में यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा। नहीं समझ आई? समझते हैं इसको। पहले मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज रैंडम टेक्स्ट, सही है। और मैंने क्या कर दिया, स्पेस दे दिया और लाइन छोड़ दिया, रो ब्रेक कर दिया, यहां पर भी रो ब्रेक कर दिया,
यहाँ पर भी रो ब्रेक कर दिया, इसको कॉपी करके इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया, इसको 3 टैब दे दिए, इसी को भी 3 टैब दे दिए। चेक कर लें, एक प्री फॉर्मेटेड PRE के अंदर लिखा है और एक मैंने सिंपल ही HTML में लिखा है। दोनों को सेव कर दिया। सेव करके यहाँ पर चेक करते हैं, जो मैंने PRE के अंदर किया है वो एज इट इज प्रिंट हो गया है, और जो मैंने सिंपल प्रिंट किया है HTML ने उस पर कोई भी प्री फॉर्मेट वाला टैग नहीं लगाया या उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया, साथ में उसने कोई रो ब्रेक नहीं किया। रो ब्रेक करने के लिए इसमें हम BR करेंगे और इसके अलावा टैब के लिए हम टैब वाला स्पेसिंग देंगे। लेट मी चेक दिस। कोड एकेडमी मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल इसी Y को मैंने बहुत सारे स्पेस देकर सेव कर दिया। अभी चेक करते हैं कोड एकेडमी का ये Y इससे बहुत दूर आ गया होगा, क्योंकि पहले मैंने इस चीज को फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ब्राउजर में भेज दिया, तो ब्राउजर ने प्री फॉर्मेटेड के तमाम तर कंटेंट को ऐसे ही स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है जिस तरह के हमने एडिटर में लिखा हो। तो प्री फॉर्मेटेड हमारे साथ इसलिए यूज होता है। साथ में हमने HR यानी हॉरिजॉन्टल रो को भी पढ़ दिया कि हॉरिजॉन्टल रो का क्या काम है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यही तक थी। फर्दर वीडियोस तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज।